हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में, जो कि हमारा यहाँ टॉपिक था। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से टॉपिक, द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वार का मतलब मैंने बताया था क्या था। एंग्लो मतलब यहाँ पे अंग्रेज़ लोग थे, मैसूर का मतलब यहाँ पे हैदर अली मलिक का था, उसका लड़का टीपू सुल्तान अब अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कर रहा था। The Third Anglo-Mysore War was a result of the Tipu's attempts to restrict the British spice trade on the Malabar coast and his increasing proximity to France. थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्यों हुआ? क्योंकि टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज़ लोग थे मालाबार कोस्ट से जो स्पाइसेस मसाले वगैरह ले जाते थे उस पर उसने रोक लगा दी। प्लस फ्रेंच के साथ वो अब ज़्यादा क्या कर रहा था, मतलब फ्रेंडली या फिर उनके साथ ज़्यादा रिलेशन बढ़ा रहा था। मतलब थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्यों हुआ? क्योंकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को स्पाइस जो मसाले ट्रेड करते थे अंग्रेज़ मालाबार कोस्ट पे उसने क्या कर दिया था कि यहाँ पे लोगों को मना कर दिया अंग्रेज़ों को, और उसने क्या किया, फ्रेंच लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद देखते हैं, द ब्रिटिश लेड बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड सपोर्टेड बाय निज़ाम एंड मराठास डिफीटेड टीपू। क्या हुआ आप देखो कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया। ब्रिटिश को कौन मतलब लीड कर रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लीड कर रहे थे, मतलब वही नेता थे। इनको सपोर्ट मिला किसका? इनको सपोर्ट मिला निज़ाम का और मराठा लोगों का, जिससे इन्होंने मिलकर टीपू सुल्तान को हरा दिया। ओके, ही हैड पेड अ ह्यूज फाइन एंड पार्ट ऑफ हिज किंगडम वाइल टू ऑफ हिज सन वर टेकन होस्टेज बाय द ब्रिटिश। जब टीपू सुल्तान हार गया तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ा, पैसे देने पड़े और अपने राज्य का कुछ पार्ट भी देना पड़ा। प्लस टीपू सुल्तान के जो दो लड़के थे इन लड़कों को ब्रिटिश ने क्या कर लिया था, हॉस्टेज बना लिया था, अपना बंदी बना लिया था। अब देखते हैं कैसा हुआ। फोर्थ में एंग्लो मैसूर वार क्या है कि गवर्नर जनरल और लॉर्ड वेलेस्ले प्रपोज दैट टीपू सुल्तान एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान के साथ एक समझौता भेजा कि वो क्या करें, उनके साथ एक गठबंधन कर लें, समझौता कर लें। लेकिन क्या हुआ, टीपू ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड द प्रपोजल विच लेड टू द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ। टीपू सुल्तान डाइड एंड इन 1799 एंड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। बता रहे टीपू सुल्तान जो है 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे मारा गया। और वो कब मारा गया? जब वो अपनी राजधानी को बचा रहा था, और उसकी राजधानी का नाम था श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, कि आफ्टर टीपूज डेथ द ब्रिटिश एनेक्स्ड हिज किंगडम, placed Mysore under the Wadayars, that former ruling dynasty, and imposed a subsidiary alliance on the state. जब टीपू सुल्तान हार गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसका एरिया जो उसका राज था, उसके राज को अपने पास कर लिया और उस पर बैठा दिया किसको? वोडायर्स को बैठा दिया, राजा को, जो कि एक रूलिंग डायनेस्टी का ही एक फॉर्मर राजा था। और उसके साथ ही उन्होंने क्या कर लिया, अलायंस, सब्सिडरी अलायंस मतलब समझौता कर लिया मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मराठास। ठीक है, मराठा मतलब महाराष्ट्र के मराठी लोग। इसमें क्या है कि आफ्टर दे डिफीट द थर्ड बैटल वार द पानीपत इन 1761 द मराठा बिकम वीक। कि जो थर्ड वॉर हुआ था पानीपत का, उसमें मराठा लोग जो थे हार गए थे, जिसकी वजह से उनकी जो डायनेस्टी थी, उनकी जो मराठाओं की पावर जो थी वो कम हो गई, कमज़ोर हो गई। दीज इमर्ज्ड डिफरेंट सीट ऑफ द मराठा पावर अंडर द डिफरेंट डायनेस्टी सच एज गायकवाड़, होलकर, भोंसले, सिंधियाज। मतलब डिफरेंट अलग अलग सीट पे, अलग अलग राजगद्दी पे अलग अलग लोग बैठे थे, अलग अलग डायनेस्टी के, अलग अलग राजवंश के लोग बैठे थे। जैसे कि गायकवाड़ हो गए, होलकर, भोंसले, सिंधिया, ये अलग अलग डायनेस्टी के राजा बैठे थे अलग अलग पार्ट में, मराठा में ही। दे वर हेल्ड टुगेदर इनटू द कॉन्फेडरेंसी अंडर द पेशवा बेस्ड इन पुणे। उन्होंने क्या किया, सबने ये चारों लोग एक साथ मिल गए और एक कॉन्फेडरेंसी के अंदर आ गए, मतलब एक छत्रछाया के अंदर आ गए, और वो थे पेशवा। ठीक है, पेशवा का मतलब होता है जो हेड होता था उनका, मतलब मराठाओं का, उनको पेशवा बोलते थे।
आफ्टर द 1770 द पावर स्ट्रगल अमंग द मराठा सीप इंटेंसिफाइड। 1770 के बाद जो पावर स्ट्रगल था मराठाओं के बीच में, किसकी पास कितनी पावर रहनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई। मतलब लोग अब इस चीज़ को लेकर कह रहे थे कि क्लियर हो जाए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। टेकिंग एडवांटेज देयर डिसयूनिटी ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स। मतलब ये चारों लोग आपस में लड़ रहे हैं ना कि किसके पास किसकी पावर आनी चाहिए, तो इसका फ़ायदा किसने उठाया, इस डिसयूनिटी का फ़ायदा, मतलब ये बिखर गए थे ये लोग, तो इस डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाया किसने, ब्रिटिश लोगों ने। उन्होंने क्या किया, इंटरफेयर किया बीच में उनके इंटरनल अफेयर के बीच में, मतलब उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा था इसके बीच में वो आए। एंड दिस लेड टू द 3 एंग्लो मराठा वॉर्स बिटवीन द 1755 एंड 1775 एंड 1819, जिसकी वजह से 3 एंग्लो मराठा वॉर भी हुए। अब यहाँ पे देखो, एंग्लो तो हम लोग समझ ही गए अंग्रेज लोग, अब यहाँ पे मराठा मतलब मराठी लोग। पहले क्या था, मैसूर लोग थे, तो एंग्लो मैसूर वार हुए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। पहले बता रहे हैं कि 1775 से हुआ था और ब्रोक आउट ऑफ द इशू ऑफ द सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ द पेशवा। जो पहला मराठा वार हुआ था वो हुआ था कि पेशवा की राजगद्दी पे किसे बैठाया जाए। पेशवा मैंने पहले ही बताया कि जो हेड होता था, राजा होता था, उसको सक्सेशन को लेकर उसे उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए, और या फिर जो उस टाइम बैठा था, जो उस पर राजा बना हुआ था, उसको हटाकर दूसरे को बैठाने की साजिश रची जा रही थी। तब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ। द क्लेश इन्वॉल्व माधवराव सेकेंड सपोर्टेड बाय द मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द नाना पंडित एंड द ऑन द हैंड एंड द रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन अदर। अब देखना, इसमें 2 टीम बट गई हैं। तो टीम कैसे बट गई हैं, एक तो टीम एक क्लैश किसके साथ था, एक मतलब ये झगड़ा किसके साथ था, एक था हमारे माधवराव सेकेंड, इनको सपोर्ट कर रहे थे मराठा के जो चीफ लोग थे वो, प्लस नाना पंडित। ठीक है, ये 3 लोग एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ कौन है, रघुनाथ राव थे, और इनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश और भी लोग। ठीक है, तो ये 2 टीम बट गई ना अलग अलग। पहली टीम में कौन हो गए, माधवराव है ना, फिर मराठा चीफ्स थे और नाना पंडित थे। दूसरी तरफ कौन थे, रघुनाथ प्लस ब्रिटिश और अदर लोग थे। क्लियर, 2 टीम बट गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द यूनाइटेड मराठा चीफ्स डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेस। पहली बार में क्या हुआ कि मराठा के जो चीफ्स थे, मतलब जो इतने भी हमारे माधवराव हुए, मराठा चीफ्स हुए, इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश लोगों को हरा दिया पहली बार में। ठीक है, हाउएवर द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड अहमदाबाद एंड ग्वालियर। और इसके बाद भी ब्रिटिश जो फोर्सेस थी वो अहमदाबाद, ब्रिटिश की जो सेना थी अहमदाबाद और ग्वालियर में पकड़ी गई। इन 1782 पीस वाज कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालवाई। द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड माधवराव सेकेंड एज पेशवा। फिर एक ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ सालवाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है चलो माधवराव सेकेंड जो है वो पेशवा हैं। ठीक है, तो पेशवा को लेकर ही तो ये युद्ध हुआ था, मैंने पहले बताया था, सक्सेशन ऑफ द थ्रोन ऑफ द पेशवा। पेशवा को लेकर ही लड़ाई हुई थी, राजा को लेकर। तो अंग्रेज़ों ने लास्ट में मान लिया कि जो माधवराव सेकेंड है वही हमारे पेशवा हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये किसके बीच में हुआ था, देख लेते हैं इसको भी, कि द हैपेंड बिकॉज द ब्रिटिश अंडर द लॉर्ड वेलेस्ली ट्राइड टू इम्पोज सब्सिडरी अलायंस ऑन द सिंधियास एंड भोंसले। ये इस वजह से हुआ था कि जो ब्रिटिश जो उस टाइम वेलेस्ली कमांड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो सिंधिया थे और जो भोसले थे इनके साथ ज़बरदस्ती अलायंस करने की कोशिश की, मतलब ज़बरदस्ती उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की। दे रेस्ट्रिक्टेड एंड डिक्लेयर अ वार ऑन द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने मना कर दिया अंग्रेज़ों को साथ देने से, और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, वॉर जो था वो डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, they were eventually defeated and had to accept the subsidiary alliance as well as the part of the territories of the Ahmednagar and Broj। लेकिन वॉर तो उन्होंने छेड़ दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन ये लोग क्या हुए, हारे गए। कौन लोग, सिंधियास और भोसले, ये हारे गए और उन्हें अंग्रेज़ों के साथ मजबूरी में अलायंस करना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा, और कुछ
अपने एरिया का, अपने टेरिटरी का पार्ट भी उन्हें देना पड़ा, और वो एरिया था अहमदनगर और बरूच। ठीक है। द ब्रिटिश also attacked the Holkar ruler of Indore, but war did not lead to the decisive result as Lord Wellesley was recalled to England and peace was concluded with the Holkars। फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश लोगों ने अटैक कर दिया किस पे, होलकर पे। होलकर भी एक राजा के, राजा का ही मतलब नाम है, मतलब डायनेस्टी है जो कि इंदौर में रूल कर रही थी। लेकिन वॉर तो हो गया था, लेकिन वॉर का कोई एक डिसीजिव रिजल्ट नहीं निकला, मतलब कोई ऐसा रिजल्ट नहीं निकला कि वो लोग जीत गए हैं, ब्रिटिश हार गए हैं, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला। और वेस्ले को कहाँ जाना पड़ा, इंग्लैंड वापस जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बुलाया गया उसको। लास्ट में क्या हुआ कि होलकर के साथ अंग्रेज़ों की क्या हो गई, पीस हो गई, मतलब शांति समझौता हो गया। मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकला इसमें कि होलकर हार गए हों या ब्रिटिश जीत गए हों, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई डिसीजिव रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि वेस्ले को वापस बुलाया गया इंग्लैंड में, और होलकर के साथ उनका क्या हुआ, एक ट्रीटी हो गई, समझौता हो गया, शांति हो गई। ठीक है। अब हमारा आता है एंग्लो थर्ड वार, थर्ड एंग्लो मराठा वार आ जाता है हमारा। इसमें देखते हैं क्या हुआ था। पेशवा बाजीराव सेकेंड ट्राइड टू यूनाइट द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। पेशवा जो थे बाजीराव सेकेंड, उन्होंने क्या किया, मराठा चीफ्स को इकट्ठा किया, मतलब यूनाइटेड करने की कोशिश की, ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो सकें, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो सकें। हाउएवर मराठास फोर्स लॉस्ट, लेकिन मराठा फिर भी हार गए, मतलब सबको इकट्ठा किया फिर भी वो हार गए। द ऑफिस ऑफ द पेशवा वाज एब्लॉइज्ड, पेशवा का जितना भी मतलब राजघराना था वो सब क्या कर दिया गया, सब बंद करवा दिया गया, एब्लॉइज्ड करा दिया गया। बाजीराव सेकेंड वाज डिपोज्ड ऑन द पेंशन ऑफ बिठूर पर नियर द कानपुर। बाजीराव सेकेंड को उठा के कहाँ भेज दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। ठीक है, जो कि कानपुर के पास है। ऑल हिज किंगडम वाज as well as territory of the other Maratha chief were annexed by the British and they were not allowed to maintain an army। जब पेशवा बाजीराव हार गए, बिठूर भेज दिया गया कानपुर, तो उनका जो जितना भी किंगडम था, उनकी जितनी भी एरिया थी, सब क्या हुआ, सब अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। और जितने भी मराठा चीफ्स थे उनको अपनी आर्मी भी मेंटेन करने का राइट नहीं दिया गया कि वो लोग मतलब मराठा लोग अपनी आर्मी भी बना सकें, तो सबको मना कर दिया गया। और जो पेशवा बाजीराव थे इनको कानपुर में भेज दिया गया। आज के लिए इतना ही हमारा, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।